इस पूरे सृष्टि की वृद्धि और विकास, इस पूरे सृष्टि की वृद्धि और विकास या फिर उसका प्रलय किसके गोद में खेलती है? एक शिक्षक के गोद में खेलती है। वो जब चाहे तो विनाश कर सकता है, जब चाहे तो निर्माण कर सकता है। ये कथन किसका है? सबसे बड़े गुरु चाणक्य का। तो स्वागत है दोस्तों आपका आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म हिंदी क्लब पे। तो कल हम लोगों ने जैसे इंट्रोडक्शन किया ही था, जैसे जैसे चीज़ें थी हम लोगों ने समझा था कि हमारी जर्नी कैसे शुरू होगी। और आप लोग में से जिसने ये नहीं देखा है जाकर वो इंट्रोडक्शन देख ले। जिसको अगर सीटेट के अबाउट में मालूम नहीं है कि कैसे इसकी तैयारी करनी है, इंट्रोडक्शन देख ले। बाकी आज हम लोग शुरू करने वाले हैं कि कैसे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। हमने कल ये भी बताया था कि पेडागोजी को हम और साइकोलॉजी को साथ लेकर चलेंगे। तो आज हम आपको ये देखिए क्या कराने वाले हैं। 4 नंबर पक्के, आपके 4 नंबर यहाँ से आने वाले हैं ये टॉपिक से। तो हमने आपसे कहा था कि आपका क्रैश कोर्स ऐसा होगा कि हम आपको एक एक टॉपिक वाइज आपका हम सारा क्लियर कराते जाएंगे। और इस क्रम में हमने यहाँ पे शुरुआत किया हुआ है। तो देखिए जो आपका वृद्धि और विकास का टॉपिक होता है दोस्तों, वृद्धि और विकास का, यहाँ से आपके और इसकी थ्योरी आती है, मतलब सिद्धांत होते हैं। और फिर उसके बाद हम आएंगे स्टेजेस, अवस्थाएं। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं ये हम लोग बता रहे हैं कि आज हम कोशिश करेंगे कि ये तीनों आप टॉपिक आपको खत्म कर दें। ये 3 में से आपके 4 नंबर या 5 नंबर कंफर्म होते हैं। क्लियर है? तो हम वही टॉपिक्स को उठाएंगे, जहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में आते हैं। नहीं तो आपको भी पता है कि सारे सब्जेक्टों को इतने कम टाइम में करा पाना, पूरा पढ़ पाना संभव नहीं है। सिलेबस के अकॉर्डिंग टू द सिलेबस जाएंगे और सारी चीज़ों को हम क्लियर कराने वाले हैं। चलिए तो शुरू करते हैं। देखिए सीटेट में निकालने से सीटेट निकाला जाता है तो हम थोड़ा सा इंट्रो यही देंगे कि इसमें साइकोलॉजी का 15 नंबर, पेडागोजी का 75 नंबर, 90 नंबर और 15-15 यानी 30 नंबर का पैराग्राफ, यानी कि उसको जोड़ देंगे तो 120 नंबर ये डायरेक्ट आएंगे। और इसको हम जितना जल्दी हो सकेगा आपका 120 तैयार कराएंगे। इसके बाद जो चीज़ें बचती हैं हम वीकली 2 दिन हफ्ते में क्या किया करेंगे कि सोशल साइंस का, जैसे और भी दोस्तों ने हमारे डिमांड किया था कि सोशल साइंस और मैथ साइंस का भी तैयारी कराइए, हम उसकी भी चीज़ें वीकली कर दिया करेंगे 2 दिन। बाकी 5 दिन आपका ये कंटिन्यूटी बनी रहेगी। और इसको हम लोग खत्म करेंगे तो इसके बाद हम प्रीवियस ईयर करेंगे। और प्रीवियस ईयर में हम ये देखेंगे कि जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर है, आपको क्या करना है कि आपको सबसे पहले जितने आप यूथ का या किसी का भी प्रीवियस ईयर का बुक ले लेना, जितने उसमें से 2015 से लेकर के, बहुत पीछे मत जाना, 15 से लेकर के और 20 तक के जितने भी एग्जाम्स हुए हैं, मतलब 5 या 10, मतलब 8 या 10 एग्जाम होंगे, इनका डेली आप तब तक एक प्रीवियस ईयर लगाते रहो। इससे क्या होगा कि आपकी पेडागोजी मजबूत हो जाएगी। ठीक। और उससे आपको क्या होगा कि सीटेट क्या करता है, मान लीजिए कि वो 4 ऑप्शन 4 देगा ना, ये क्वेश्चन रहेगा आपका। ठीक। इसमें वो 4 ऑप्शन देता है। क्लियर है? और इन 4 ऑप्शन में से आपको कैसे प्रीवियस ईयर पढ़ना है ये देखिए। पहले आप क्वेश्चन को पढ़ोगे, आंसर को ढके रहोगे, क्वेश्चन पढ़ोगे, क्वेश्चन पढ़ने के बाद आप खुद उसको अटेम्प्ट करोगे। अगर आपका ऑप्शन सही है तो भी और आपका ऑप्शन गलत है तो भी आप ये देखोगे कि अगर मान लीजिए 2 नंबर सही है तो ये 2 नंबर क्यों सही है ये पढ़ना है। ठीक। और ये बाकी 3 गलत हैं तो ये तीनों क्यों गलत हैं ये ध्यान देना है। उसके नीचे, ठीक उस पेपर के नीचे आपको एक बॉक्स बना करके आपको एक्सप्लेन की गई होंगी चीजें। तो सीटेट क्या करता है कि वो वहां से क्वेश्चन अगली बार वो उठाते हैं ना, तो अगला क्वेश्चन वो इसी में से उठाते हैं। मतलब कि मैक्सिमम जो पेडागोजी की चीजें होती हैं आपकी प्रीवियस ईयर से क्लियर होती हैं। तो आपको उसको पढ़ना, ये जो बॉक्स होता है ना, इसमें बहुत इंफॉर्मेशन ये चीज रहती है, इसमें आपको पढ़ना ही पड़ेगा। ये आपको चूरन खाने के लिए नहीं दिया गया है कि बाद में यूज करे और खा लिए। ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं, यही बताना था आपको। तो प्रीवियस ईयर की आप वैसे तैयारी करो उनकी। और देखिए अभी जो 2021 में कहा जाता है कि बहुत लोगों ने बताया भी होगा या फिर हम बता रहे हैं आपको कि बहुत टफ एग्जाम टाइप का हुआ था। हमने कल भी बताया था कि हमने जब DTPLSD का पेपर दिया था तो जिस तरह से उसमें पेपर को देखिए, कोई कुछ भी टैग वर्ड और ये करके करा ले तो नहीं होने वाले हैं। यहाँ पेपर टफ हो रहे हैं, उनको भी पता है कि कंपटीशन लेवल बढ़ा है और उन लोगों ने इसको परमानेंट कर दिया है। पहले लिमिटेड टाइम का सीटेट था, इसकी डिग्री आपकी लिमिटेड टाइम की होगी, तो इसलिए उन्होंने चीज़ों को बढ़ा दिया है। ठीक है? तो इसलिए पेपर को टफ कर रहे हैं। तो उसके बाद हम जल्दी से कोशिश करेंगे कि 5 क्लास में आपका कोशिश किया जाएगा कि 5 से 6 क्लास में आपका CDP खत्म करके, और पेडागोजी जब प्रीवियस ईयर से देख रहे हो बाकी पेडागोजी खत्म कराएंगे। और कोशिश किया जाएगा कि जल्द से जल्द उसके बाद हम इसको खत्म कराएंगे 5 से 6 क्लास में। फिर कोशिश करेंगे 5 से 6 क्लास में हम लैंग्वेज की पेडागोजी खत्म करा दें। लैंग्वेज की पेडागोजी खत्म कराने से ये फायदा होगा आपका
कि आपका एक लैंग्वेज, मान लीजिए आपको हमने कल बताया था, थोड़ा सा इंट्रो समझ लीजिए, जो चीज़ें कल बाकी थी, या फिर जो लोग आज पहली बार वीडियो देख रहे हैं कि जो चीज़ें कल बाकी थी, जैसे मान लीजिए आपका हिंदी है, क्लियर है, और इसके साथ हम आपका इंग्लिश, ठीक। अब हम आपको कल भी बताए थे कि जब हम हिंदी की हम पेडागोजी आपकी कराएंगे तो इसके साथ हम आपको इंग्लिश की भी बताएंगे। तो इससे क्या होगा कि जब हम इंग्लिश की बताएंगे तो उसके साथ हम आपको हिंदी की भी बताएंगे, तो ये चीज़ें रिवाइज हो जाएंगी और इस तरह से चीज़ें तैयार हो जाएंगी, ठीक है। और इसके साथ हम, जिसका संस्कृत नहीं तैयार है, तो हम प्रयास करेंगे कि आपको हम संस्कृत का भी तैयारी कराएं, ठीक। उसके बाद से, और इतना आप लोग प्रीवियस ईयर सब खुद कर सकते हो, इससे हमको होगा कि ओवरलोड कम होगा हमारा। उसके बाद जो सबसे टफ एग्जाम जो अभी हुए थे कि इसका ऑनलाइन पेपर को हम इकट्ठा करेंगे, उसका एक्सप्लेनेशन हम कोशिश करेंगे बहुत बेहतर तरीके से आपको हम दें, ताकि उस आपने देखिए आपने पेडागोजी कर लिया, ये कर लिया तो, और आपने एनसीएफ पढ़ लिया, एनईपी पढ़ लिया, जो सब हम पढ़ाएंगे, तो ये सारी चीज़ों से आपका क्या होगा कि अच्छा खासा तैयार हो जाएगा। और जो पेपर का टफनेस की बात जहाँ तक आती है, आपका कॉन्सेप्ट यहाँ से तैयार होगा। टफनेस जो पिछली बार से जब ये चीज़ें लागू हुई है कि जब ये टफ होने लगा है, तो इसको हम लोग कैसे मैनेज करेंगे, इसको हम लोग क्या करेंगे कि जब हम वो पेपर आपको एक्सप्लेन करेंगे, तो आप 30 दिन में 30 पेपर हुए थे, हम कोशिश करेंगे कि सबका करा दे एक्सप्लेन बढ़िया से। अगर वो हो गया तो समझ लीजिए कि एग्जाम कितना भी टफनेस लेवल आ जाए ना, तो 30 पेपर इससे कॉन्सेप्ट बनेगा और उससे आपके टफनेस का पता चलेगा। अगर आपने उसको इसको कर लिया ना तो आप पेपर निकाल ले जाओगे। चलिए, तो इतना इंट्रो काफ़ी था। अब हम लोग शुरू करते हैं। अब आप देखिए हम और आप, मतलब हम आपसे आपको पढ़ाते कैसे, इस शैली को आप लोग जानिए, ठीक है। आज से और अब से हम लोगों का चीज़ें शुरू हो रही हैं, ठीक है। आइए, तो सबसे पहले साइकोलॉजी और पेडागोजी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, सबसे पहले क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है आपका कि हम लोग ये जाने कि आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। तो आज हम प्रयास करेंगे कि आपका ये 3 सेक्शन खत्म किया जाए, ये 3 सेक्शन, क्लियर है। अगर हम तेज बोल रहे हैं तो आप लोग थोड़ा स्पीड को यूट्यूब में सेटिंग होती है धीरा करके कर लीजिएगा। और जो हम ऐसे कर रहे हैं ना कि जो लोग नए हैं उनके लिए भी ये वीडियो कारगर हो, और जो लोग तो क्या बोलते हैं ऑलरेडी पढ़े हुए हैं, जिनको रिवीजन करना है उसको थोड़ा स्पीड बढ़ा के देख लेना, ठीक है। हमको सबको लेकर चलना होता है, ठीक है। तो हम थोड़ा तेज बोलने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमने कहा 5 से 6 क्लास में आपको खत्म कराना है। थोड़ा तेज बोलेंगे तो हम देखिए हम बाकी लोगों की तरफ परिभाषा नहीं लिखवाएंगे, चीज़ों को तोड़ तोड़ के बताएंगे ताकि क्वेश्चन बने, तब चीज़ों को क्लियर कर सको। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, हम सबसे पहले पढ़ेंगे क्या चीज़, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को हम ऐसे समझेंगे, हमने चीज़ों को लिखा हुआ देखिए, ग्रोथ एक बहुत बड़ा व्यापक एरिया होता है, सॉरी डेवलपमेंट एक बहुत बड़ा, यानी कि विकास जो होता है आपका एक बहुत बड़ा व्यापक एरिया होता है। हमने कहा कि विकास मतलब सभी क्षेत्रों में विकास जो होता है पूरे ब्रॉड लेवल का होता है। अब उसके अंदर ध्यान दीजिएगा, वृद्धि जो आती है वो ग्रोथ के डेवलपमेंट के अंदर आती है, यानी ग्रोथ जो होता है वो डेवलपमेंट के अंदर होता है, ठीक। देखिए, डेवलपमेंट एक बड़ा पैराग्राफ, एक बड़ा सर्कल, उसके अंदर आपका ग्रोथ एक छोटा सर्कल हो जाता है, क्लियर। मतलब कि जो विकास के अंदर ग्रोथ आ जाएगा। जब क्वेश्चन, अभी हम ये सारी चीज़ समझाने के बाद हम आपको ये बताएंगे क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे कैसे। अब एक आता है परिपक्वता, जो नए लेटेस्ट चीज़ें ऐड हुई हैं कि अब यहाँ से बनाया है, वृद्धि और विकास तो है ही, अब ये देखिए नया कि परिपक्वता भी आपका विकास के अंदर आ जाता है। कहा जाता है ना कि एक बहुत बड़ा घर है, उसके अंदर छोटे छोटे कमरे हैं, उस तरह से आप करके लीजिए कि डेवलपमेंट एक बहुत बड़ा व्यापक एरिया होता है, उसके अंदर का ग्रोथ भी आएगा, परिपक्वता भी आएंगी। इसके जब हम लोग प्रकार पे जाएंगे तो बाकी चीज़ें हम बताएंगे, ठीक है। अब देखिए कि जो विकास जो होता है, अगर हम इन दोनों को एक साथ कंबाइन करके लेके चलें तो वृद्धि और विकास क्या होता है कि यह सतत और व्यापक होता है। कैसे होता है, सतत मतलब, सतत का अर्थ होता है कि लगातार, सतत का मतलब लगातार, कंटिन्यू। आप चीज़ों को लिखते रहिएगा। सतत का मतलब, हम लास्ट में स्क्रीनशॉट के लिए टाइम भी देंगे। सतत होता है मतलब लगातार होगा, और व्यापक मतलब बड़े दायरे में होगा, क्लियर है। सतत होगा और व्यापक होगा, बड़े दायरे में होगा, ठीक। तो विकास जो होता है हर फील्ड में होता है, जैसे कि हमारे शारीरिक क्षेत्र में हुआ, ठीक, हमारे मानसिक क्षेत्र में हुआ, हमारे संज्ञानात्मक क्षेत्र में वही हुआ, फिर उसके बाद हमारे सामाजिक क्षेत्र में हुआ, तो और हमारे क्या बोला जाता है कि इमोशनल, मतलब 4 होते हैं, इसे ट्रिक्स आप याद कर सकते हो ऐसे। एक ये होता है, एक मिनट, पीसीएस तक हम ट्रिक आपको बताते जाएंगे। जो मिनोमिक्स होता है पीसीएस तक आपको मालूम होगा। यहाँ से क्या हो जाएगा, फिजिकल हो जाएगा, यहाँ से कॉग्निटिव हो जाएगा, इसमें मानसिक भी आता है, इसमें सोशल हो जाएगा, और इसमें इमोशनल हो जाएगा, क्लियर है। तो ये हम अभी आपको सिद्धांत में, सॉरी इसके आगे जाएंगे तो इसके प्रकार में, और उसके बारे में आपको धीरे धीरे बताएंगे। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए,
विकास जो होता है जब गुणात्मक होता है, गुणात्मक कैसे, ध्यान दीजिएगा, विकास होता है गुणात्मक। देखिए क्वेश्चन यहाँ से कैसे पुटअप होगा कि विकास के बारे में पूछेगा कि विकास क्या है। देखिए पहला क्वेश्चन विकास क्या होता है, तो पहला ऑप्शन देखिए गुणात्मक, ठीक। तो हम आप ध्यान दो गुणात्मक को, अगर गुणात्मक मिल गया तो हम गुणात्मक को लगाएंगे। अगर ऑप्शन में मात्रात्मक के साथ गुणात्मक है, ठीक, मात्रात्मक के साथ गुणात्मक है, तो यहाँ पे ऑप्शन दिया होगा कि ए और बी दोनों, यानी कि ये भी है और ये भी है। क्लियर है, मतलब विकास क्या होता है, मात्रात्मक भी होता है और गुणात्मक भी होता है। अगर सिर्फ मात्रात्मक दिया है तो नहीं होगा, गुणात्मक सिर्फ दिया है तो हो सकता है। हम तीसरे ऑप्शन पे जाएंगे, देखेंगे क्या ये दोनों दिया है, तो ये दोनों हुआ तो वो सही है। अब देखिए हमने कहा नहीं कि हम ये भी बताएंगे कि लेटेस्ट क्वेश्चन, ये तो पुराने क्वेश्चन बन रहे थे, अब लेटेस्ट कैसे बन रहा है। अब इसमें एक पक्ष और जोड़ा है क्या कि विकास धनात्मक भी होता है और ऋणात्मक भी होता है। ये चीजें नई ऐड हुई हूँ, हम आपको बता रहे हैं। ये धनात्मक भी होता है, प्लस साइन से आप देख लीजिएगा, और ऋणात्मक भी होता है। क्लियर है, पॉजिटिव भी होता है, निगेटिव भी होता है। कैसे, अब ये हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए हमने कहा था यहाँ पे कि विकास क्या होता है, निश्चित होता है, क्या होता है, व्यापक होता है, सॉरी सतत होता है। थोड़ा सा ट्यूनिंग में इशू हो रही है, धीरे धीरे हमारे और आपके, एक्चुअली ऑफलाइन का ज़्यादा हमें अनुभव है, ऑनलाइन थोड़ी सी इशू हो रही है, थोड़ा आप लोग मैनेज करिए, धीरे धीरे 1-2 क्लास में सही हो जाएंगी। लेकिन देखिए कंटेंट और क्वालिटी और क्वांटिटी से आपको कभी समझौता नहीं होगा। एजुकेशन फील्ड में क्वांटिटी और क्वालिटी से हम कभी समझौता नहीं करेंगे, उसका ध्यान दीजिएगा। देखिए सतत मतलब कि लगातार, व्यापक मतलब कि बड़े क्षेत्र में ये लगातार होती है। बड़े क्षेत्र मतलब PCSE, फिजिकल, शारीरिक, कॉग्निटिव, सोशल और इमोशनल। देखिए फिजिकल के अंदर आपकी वृद्धि आ जाएगी। देखिए हम इंटरलिंक करना कैसे बता रहे हैं आपको कि फिजिकल मतलब वृद्धि, वृद्धि में मतलब क्या होता है, हमने यहाँ लिखा हुआ है कि निश्चित समय, क्या चीज लिखा हुआ है, निश्चित समय। वृद्धि कैसे होती है, निश्चित समय में होती है। और ये क्या होता है, सतत और व्यापक मतलब कि ये कब से कब तक चलेगा, यहाँ ध्यान दीजिए, विकास कब से कब तक चलेगा, जोड़ दे जाइए, विकास चलेगा वोम्ब टू टोम, मतलब कि गर्भावस्था से मृत्यु तक। मतलब कि वोम्ब मतलब होता है कि प्रीनेटल एज, मतलब कि गर्भ अवस्था से मृत्यु मतलब कब्र तक, टोम मतलब कब्र तक, मतलब कि गर्भ से कब्र, ठीक, क्लियर होगा। तो ये वोम टू टोम क्लियर करिए। सतत व्यापक, सतत व्यापक कैसे, जन्म से पहले से, अब जो बच्चा जो पेट में होता है, जब हम लोग बच्चे थे, पेट में थे, मतलब इन्फेंसी में, प्रीनेटल एज में थे, तो उसमें हम लोग कैसे थे, हम लोग के जो भी हमारे माता जी जैसे भी हम लोग के आहार लेती थी, जो भी, तो वहाँ भी हम लोग का धीरे डेवलपमेंट हुआ। अब आपको देखिए एक्चुअली यहाँ पे तो नहीं पूछता है सीटेट में, जब आपको इससे बड़े, जब हम पूरा साइकोलॉजी का पूरा बैच कराएंगे तो वहाँ हम आपको बताएंगे, क्या बताएंगे कि ये जो होती है ना, कि जब हम इन साइड में जो हमारे दिमाग के घर में कैसे चीज़ें शुरू होती हैं, कैसे ये दो स्पर्म और वो ओवम में जब एक से जब ये फर्टिलाइजेशन होता है, निषेचन होता है, तो कैसे बढ़ता है, वो वहाँ पे पूछता है। इससे थोड़ा बड़े लेवल की एग्जाम है, KBS ट्रिपल में आपको हम बताने वाले हैं। तभी आप इतना ध्यान दीजिए कि गर्भ से विकास शुरू हो जाता है, छोटे से पार्टिकल से बहुत बड़ा से, मतलब वहाँ पे भी विकास हुआ है। फिर वो जब तक हम लोग धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था, फिर लास्ट में डेथ, तो ये विकास कंटिन्यूटी होती बढ़ती रहती है, ठीक है। अभी गर्भ से कब्र तक चलती है। विकास कैसी होती है, देखिए अभी क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन यही बन रहा है, विकास का सबसे इजी क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन सतत व्यापक, सही है। मात्रात्मक गुणात्मक ये दोनों साथ होगा, सही है। प्लस धनात्मक ऋणात्मक आपको कोई नहीं पढ़ाया होगा, तो आपको अगर ये कैसे होगा, लेकिन ये भी होता है, अभी हम बताएंगे कैसे। गर्भ से कब्र तक, सही है। क्रमिक होता है, विकास कैसा होता है, क्रमिक होता है, मतलब ऑर्डरली भी होता है, सीक्वेंस में होता है। क्लियर। आप लोग हिंदी के साथ इंग्लिश की भी टर्म को समझते रहिए, क्योंकि कभी कभी हिंदी इतनी खतरनाक दे देती है और इंग्लिश ईजी हो जाता है, और कभी कभी इंग्लिश खतरनाक देती है तो हिंदी सही होता है। लेकिन वो ज़्यादातर केसेस में होता है कि इंग्लिश ईजी पड़ती है, धीरे धीरे प्रैक्टिस से सही हो जाएगा, ठीक है। तो ऑर्डरली सीक्वेंसली होता है, इसलिए हम मैक्सिमम जगह पे हम हिंदी के साथ इंग्लिश भी लिखे हुए हैं, ठीक है। और तो देखिए अभी, अब देखिए ये सतत और विकास व्यापक वृद्धि क्या होती है, निश्चित समय के लिए होती है वृद्धि, निश्चित समय कैसे, गर्भ में हमारा, ये किससे जुड़ा होता है, फिजिकली। तो फिजिकली हम कब तक होते हैं, गर्भ से शुरू होंगे, धीरे से जब शैशवावस्था, अभी हम बताएंगे उसमें कैसे होगा, ठीक। फिर बाल्यावस्था, फिर किशोरावस्था, किशोरावस्था के बाद हमारी बहुत सारी वृद्धियां रुक जाती हैं, लगभग ना के बराबर उसके बाद वृद्धि होती है, ठीक है। तो वृद्धि कब तक होती है, एक निश्चित समय तक ही वृद्धि होती है, ठीक।
उसके बाद से क्या होती है मात्रात्मक। अब कैसे, हमने कहा विकास में क्या होता है फिजिकली। अब देखिए फिजिकली विकास के अंदर सिर्फ ग्रोथ एक ही सेक्शन है। अब इसमें विकास में तो सारी चीजें आ गई। पीसीएससी मतलब पीसीएस आपको याद है, बस ई याद कर लीजिए, क्लियर। वैसे याद कर लीजिए ना, पीसीएस ई मतलब एग्जाम, पीसीएस ई एग्जाम, ठीक। अब देखिए ये निश्चित समय के लिए होगी और ये मात्रात्मक कैसे होगी। वृद्धि में क्या होता है कि हम वृद्धि का खुद सोच के देखिए ना, वृद्धि कैसे होता है कि हमारे लंबाई में वृद्धि, हमारे वजन में वृद्धि, इन चीज़ों को हम नाप सकते हैं। तो अगर क्वेश्चन देखिए पेडागोजी में क्या होता है कि एक्सपेरिमेंट करके मतलब प्रयोगात्मक रूप में देता है। किसी बच्चे की क्या हो गया कि किसी बच्चे का एग्जाम्पल देगा कि उसके वजन में वृद्धि हुई, तो क्या ये विकास है कि वृद्धि है। होना तो विकास भी है, लेकिन अगर पार्टिकुलरली करके दे दिया ना कि वृद्धि, तो वहाँ पे वृद्धि होगा, ठीक। और विकास सेपरेट है तो विकास बाद में बड़ी चीजें आ जाती हैं, वृद्धि पहले मानेंगे, ठीक है ना। तो इसके किसमें, लंबाई में, वजन में, क्योंकि देखिए हमने क्या कहा इसको मापा जा सकता है। वृद्धि को क्या किया जा सकता है, मापा जा सकता है। विकास को मापा जा सकता है लेकिन एक लिमिट तक, ये मतलब पूरी तरह से नहीं मापा जा सकता। तो विकास के बारे में क्या होता है, देखिए नई नई चीजें बता रहे हैं, पहले की चीजें नहीं, अब नई नई चीजें हुए हैं। कि विकास को क्या किया जा सकता है, अवलोकन, ठीक। विकास को क्या किया जा सकता है, अवलोकन किया जा सकता है, पूरी तरह से नहीं मापा जा सकता। कैसे, अब हमने कहा ना, देखिए सारी चीजों को बार बार रिपीट, इतनी बार रिपीट और इतनी बार इंटरलिंक करेंगे ना कि आपको चीजें एकदम जाके दिमाग में सेट हो जाएंगे। ध्यान दीजिए, कॉग्निटिव मानसिक विकास किसी का हो रहा है, वही मान लीजिए कि कंसेप्ट अगर आप तक अभी लगभग नहीं पढ़े थे, अचानक आपने पढ़ लिया, तो क्या हम माप पाएंगे कि आपने कितना सीखा। मान लो कि जितने लोग आप देख रहे हो, क्या सबने बराबर मात्रा में सीखा होगा। तो वही है कि कितना मानसिक विकास हुआ। मानसिक विकास में क्या होता है, संज्ञानात्मक कॉग्निटिव में क्या होता है कि मेमोरी, इंटेलेक्चुअल मतलब बौद्धिक, मेमोरी लेवल, थिंकिंग लेवल, कल्पना, ये सारी चीजें किससे जुड़ी होती हैं, कॉग्निटिव से जुड़ी होती है। तो किसकी कल्पना कितनी बड़ी, किसकी मेमोरी कितनी बड़ी, दिमाग की मेमोरी की बात कर रहे हैं, मोबाइल की नहीं, ठीक है। किसकी क्या बोला जाता है कि किसकी इमेजिनेशन बता ही दिया, और किसने किस हद तक चीज़ों को बौद्धिक रूप से सीखा है, इसको हम लोग माप नहीं सकते हैं, अवलोकन कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि हम ये पहले से तेज हो रहा है। इसीलिए विकास को मापा नहीं जा सकता, उसका हम लोग अवलोकन करते हैं। तो एक डायरेक्ट देख हमने बताया क्वेश्चन बताएंगे, एक क्वेश्चन ही बनता है कि विकास को मापा जा सकता है, तो विकास को मापा नहीं जा सकता, पूरी पूर्णतः मापा नहीं जा सकता। क्लियर हुआ। चलिए अब देखिए, अब ये धनात्मक और ऋणात्मक को समझने से पहले हम आपको ये बताते हैं। देखिए विकास क्या करता है, वृद्धि और विकास क्या करता है, असहाय शिशु को प्रौढ़, परिपक्व, आत्मनिर्भर बनाता है। असहाय शिशु को प्रौढ़ मतलब अभी देखिए बच्चा पैदा हुआ, वो कुछ नहीं, ऐसे सर गिर जाएगा, ऐसे बैठा गिर जाएगा, धीरे धीरे वृद्धि हो रही है, धीरे धीरे विकास हो रहा है, धीरे धीरे वो मतलब उसके अंदर मैच्योरेशन आ रहा है। मान लीजिए कि हम हैं कि हम 27-28 की एज में हम टीचर बनने की हमारे पास थी, तो मैच्योरिटी हमारी कब आई, जब धीरे धीरे हमने चीज़ों को पढ़ा, धीरे धीरे आगे बढ़ा, तो मैच्योरिटी है। वृद्धि हमारी कब हुई, धीरे धीरे हम बड़े हुए तो हमारे अंदर वृद्धि हुआ, हमारा विकास हुआ, हमारा थिंकिंग लेवल बढ़ा, चीज़ें होती हैं ना। तो हम पहले तो हम असहाय थे, दूसरे पर डिपेंड थे, अब हम क्या हो रहे हैं, शिशु थे, कनेक्ट करिए, शिशु थे, प्रौढ़ की तरफ बढ़े, असहाय थे, परिपक्व की ओर बढ़े, असहाय थे, आत्मनिर्भर। आत्मनिर्भर का अर्थ है मोदी जी वाला नहीं, मतलब कुछ हद तक जुड़ता है। आत्मनिर्भर का मतलब है पहले हमारे सारे काम हमारे परिजन, माँ बाप और बाकी लोग करते थे, अब हम उन चीज़ों को खुद कर ले रहे हैं, ठीक है। अब इसके बाद देखिए ये क्या करता है, विकास क्या करता है, ये वृद्धि और विकास आगे बढ़ने की ओर संकेत देते हैं। ध्यान दीजिए क्या करते हैं, आगे बढ़ने की ओर संकेत देते हैं। तो कैसे आगे बढ़ने की, मतलब हमने बताया ना कि प्रौढ़ हो रहे हैं, परिपक्व हो रहे हैं, मतलब आत्मनिर्भर, मतलब आगे की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, तो ये हमें आगे बढ़ने की ओर संकेत देते हैं। एक नया क्वेश्चन यहाँ से क्या बन सकता है कि वृद्धि और विकास क्या कर सकते हैं, मतलब क्षय भी, देखिए वही हम समझा रहे थे ना कि प्लस भी और माइनस भी, मतलब आगे भी बढ़ा सकते हैं और क्षय भी कर सकते हैं। तो इसको भी ध्यान रख लीजिएगा, ये क्षय कर सकते हैं, यहीं पर लिख लीजिए क्षय भी। अगर मान लीजिए आपका ऑप्शन में आया था तो ये समझोगे कि क्षय कैसे करेगा, लेकिन ये ऑप्शन आया हुआ है क्वेश्चन वो हम बता रहे हैं, ये क्षय भी कर सकता है। इसके बारे में हम डिटेल की कैसे क्षय करता है देखिए, जिस तरह से मैथ में आप नंबर सिस्टम पढ़ते हो, तो नंबर सिस्टम जा करके डायरेक्ट आपकी जुड़ी होती है कहाँ से, हर चीज़ से, मतलब परसेंटेज से जुड़ी होंगी, क्या बोला जाता है कि प्रॉफिट लॉस से जुड़ी होंगी, फिर चीज़ें आपकी करनी वगैरह से जुड़ी होंगी, डेसिमल से जुड़ी होंगी, सेम सारे डाटा वही रहेंगे, जाके आपके अलजेब्रा वगैरह में काम आएगी। सेम चीज़ें यहाँ पे भी वही होती हैं कि साइकोलॉजी के भी एक टॉपिक बाकी सारे टॉपिकों से जुड़ा होता है। तो ये जो हमने आपको डाटा बताया, ये सारे डाटा आपको कहाँ काम आएंगे, साइकोलॉजी में।
हमने उसको प्रैक्टिकली बच्चे के ऊपर ये कर देगा, ऐसे अप्लाई करके बोल देगा कि बच्चा ये कर रहा है नाप, तो ये सारी चीज़ हमने अप्लाई करके बताया कि ये चीज़ें कहाँ आती हैं, ये सारी आपके पेडागोजी में आती है। समझ में आ रहा है? साइकोलॉजी मतलब जब तक आप साइकोलॉजी नहीं समझोगे पेडागोजी समझना कठिन हो जाएगा। ठीक है, क्लियर? ठीक, अब देखिए इसमें तो हमने बताया था ना कि इसका वृद्धि के बारे में, निश्चित समय तक मात्रात्मक कोशिकीय वृद्धि, मतलब कि ये हमने बताया ना कि लंबाई वजन मतलब शारीरिक रूप से हमको ये आगे बढ़ाती है, तो इसको हम लोग कोशिकीय वृद्धि कहा जाता है। ठीक, और एक स्टेटमेंट आता है कि कोशिकीय वृद्धि को कोशिकीय वृद्धि किसने कहा है? फ्रैंक ने कहा है। किसने कहा है? फ्रैंक ने कहा। फ्रैंक एक मनोवैज्ञानिक है, उन्होंने कहा है। अब कहीं कहीं पे वृद्धि को देखिए कैसे खेलता, हमने कहा ना इंग्लिश भी याद रखिए, इंग्लिश में हमेशा ग्रोथ ही देगा, लेकिन हिंदी में देखिए कैसे खेलता है। यहाँ पे वृद्धि को संवृद्धि लिख देगा, इसके बाद अभिवृद्धि लिख देगा। आपको बस ये वृद्धि ध्यान देना है, वृद्धि ध्यान देना, वृद्धि ध्यान देना है, यही चीजें होंगी। ठीक है, तो आप लोग ये चीजें हुई, अब आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, बाकी चीजें बताते हैं। चलिए देखते हैं। देखिए हम वो सारी चीज़ आपको बताने वाले हैं जहाँ से क्वेश्चन बनेंगे, हम इतने सारी चीज़ें बता देंगे कि वहाँ से अगर क्वेश्चन यहाँ से नहीं बनेगा तो कहाँ से बनेगा, सारी चीज़ें बता देंगे कि क्वेश्चन वहाँ से बनना ही है, और समझा के बताएंगे। ठीक है, ध्यान दीजिए। क्या होता है विकास? क्या होता है विकास? क्या होता है? जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया। विकास कैसी प्रक्रिया है? जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। विकास जीवन पर्यंत चलता है। देखिए हमने इतनी सारी चीजें आपको समझा दी है, अब आप अपने मन से बताइए कि क्या विकास जीवन पर्यंत नहीं चला था? हमने सारी चीजें बता दी है। ये तो सब क्वेश्चन है, तो लोग टेकल कर लो, एक ही चीज को समझा दिए हैं। अब इस पे पेडागोजिकल चीज बनेगी, ये सब पेडागोजिकल चीज है, ये बनेंगी, इसको आप लोग टेकल कर लेना। देखिए पूर्णता, गर्भ से मृत्यु तक पूर्णता ही है, बहुआयामी, हर क्षेत्र में, चारों क्षेत्र में हो रहा है। ठीक, अमूर्त होता है, मतलब विकास दिखाई नहीं देता है कि विकास कितना हुआ आपका। हमने बताया ना सारी चीजें की बौद्धिक, कल्पना, स्मृति, मेमोरी, ये सारी चीजें कैसे हो रहा है कि विकास कैसे होता है? अमूर्त होता है, दिखाई नहीं देती हैं। जैविक और पर्यावरण, देखिए यहाँ देखिए, अब ये अमूर्त हो गया, ये वृद्धि कैसी होती है? मूर्त। मूर्त हम देख सकते हैं कि अभी आज के अपनी लंबाई नापे, मतलब कोई बच्चा उसका आज की लंबाई नापो, साल भर बाद की नापोगे लंबाई पता चल जाएगी, लेकिन क्या विकास को आप नाप सकते हो? नहीं नाप सकते। तो ये अगर अमूर्त है तो वृद्धि कैसी है? मूर्त है। अब देखिए हमने कहा कि ये जैविक है, हमने बताया कि ये शारीरिक रूप से जुड़ी हुई है, तो ये ध्यान दीजिए, ये जैविक और पर्यावरण इन दोनों का मिक्सअप है। ठीक, इन दोनों के साथ ये होता है क्या? विकास। क्लियर? अब देखिए ये सारी चीजें तो वो थी जो एग्जाम में बनती हैं, बन सकती हैं। अब ये देखिए ये नया है, हमने कहा ना नई चीजें बताएंगे, टफनेस ऐसे बढ़ाएगा कि क्या वृद्धि और विकास ये तो सही है कि वृद्धि और विकास एक दूसरे पर निर्भर है, क्योंकि वो उसके अंदर ही आ रहा है। ध्यान दीजिए क्वेश्चन बनता है कि वृद्धि और विकास एक दूसरे पर निर्भर है। हाँ है। कैसे? वृद्धि आपका जब तक हमने कहा ना कि हमारे अंदर काबिलियत ही आ जाए हमारी, लेकिन हमारी उंगलियां काम नहीं करे तो मार्कर को कैसे चलाएंगे? मतलब कि वृद्धि होनी चाहिए, उंगलियों को सही होना चाहिए, परिपक्वता भी होनी चाहिए। क्लियर? और इसके साथ साथ विकास भी होना चाहिए, उसके बाद मेंटली विकास होना चाहिए। मतलब सारी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। जब तक एक दूसरे से जब तक टाइमली नहीं हो पाएंगी तब तक हम लोग न कोई ऐसा काम कर ही नहीं पाएंगे। तो वृद्धि और विकास एक दूसरे से जुड़ी हुई है, हम इसको अलग नहीं कर सकते हैं। वृद्धि और विकास को देखिए अलग अलग होगा तो क्या कुछ हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो थोड़ा और तेजी से चलने की कोशिश करते हैं। ठीक है, और इस चीज को जो बची हुई थी ये भी करा दिए। क्वेश्चन आएगा कहाँ से? यहाँ से नहीं आएगा, तो ये भी कर लीजिए। देखिए हमने वृद्धि और विकास को तो पढ़ लिया, और क्या इसमें आएंगे हम? सिद्धांत पे आएंगे। देखिए सारे सिद्धांत हमने लिख दिए हैं, और यहाँ से आपका 1 नंबर कंफर्म है, कम से कम 1, अधिक से अधिक 2 नंबर कंफर्म है। आएगा तो आएगा, अगर नहीं आया तो हम भी यहीं, आप भी यहीं हो। इसलिए हमने ऐसा कुछ भी नहीं छोड़ा जहाँ से क्वेश्चन नहीं बन सकते हैं। तो जब हम आपको बताए थे ना बड़ा लेवल पढ़ाएंगे,
तो हम आप इसको सारी चीज़ों का डिटेल बताएंगे, क्योंकि वृद्धि और विकास अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक होता है, इसको हम कम टाइम में खत्म कराना चाहेंगे, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से बनेगा, अंदर बहुत नहीं जाएगा। ये समझा दे रहे हैं आपको कैसे हुआ। देखिए निरंतरता का सिद्धांत, वृद्धि और विकास, देखिए चीज़ों को भी इंटर कनेक्ट करते जाइए ना। वृद्धि और विकास हो गया, अब फिर निरंतरता। देखिए मतलब विकास कैसे होती है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। जोड़ पाए सतत और व्यापक से जब विकास क्या होगा, निरंतर होता जाएगा, गर्भ फिर बाल्य फिर क्लियर। अब व्यक्तिगतता का सिद्धांत, इस व्यक्तिगतता को हम जोड़ना चाहेंगे, ध्यान दीजिएगा यहाँ व्यक्तिगत भिन्नता से। चीजें वही है, लेकिन हमने इसलिए लिख दिया कि आप कहीं कंफ्यूज ना हो जाए, ठीक। व्यक्तिगतता मतलब कि प्रत्येक व्यक्ति का विकास अपनी तरह से भिन्न होता है। जब हम आपको व्यक्तिगत भिन्नता पढ़ाएंगे, जब हम ये टॉपिक आपको पढ़ाएंगे कि आपके सिलेबस में है, जब आपको व्यक्तिगत भिन्नता पढ़ाएंगे तो ये बताएंगे कि अगर जुड़वा बच्चे भी हो गए किसी माँ के ना, तो अपने आप में अलग होते हैं। पैदा होने के बाद उसकी थिंकिंग अलग, उसकी थिंकिंग अलग, उसका ग्रोथ अलग तरीके से, उसका ग्रोथ अलग तरीके से। बच्चे अब उसमें भी हम लिंक वाइज बताएंगे कि मतलब लड़कियों का कैसे होता है, मतलब जेंडर वाइजनेस नहीं बात कर रहे हैं, लड़कियों का कैसे होता है, तेज होता है, बालकों का, लड़कों का धीरा होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, सब बताएंगे, लेकिन स्पेशल बैच में उसके, क्योंकि यहाँ पे वो क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ठीक। व्यक्तिगतता का सिद्धांत मतलब अपने आप में क्या होता है, व्यक्तिगत होता है, हर इंसान की अपनी अपनी ग्रोथ होती है। परिमार्जितता का सिद्धांत मतलब कि हम देखिए कितने बेहतरीन चीज यहाँ से लाए कि अभी क्वेश्चन आपको बने पेडोलॉजी में कि विकास जो होता है क्या उसको हम परिमार्जित कर सकते हैं। परिमार्जित मतलब कि क्या उसको हम लोग दिशा दशा देकर गाइडलाइन देकर, ये देखिए दिखा क्वेश्चन तो ऐसे ही पूछ देगा कि क्या हम उसको परिमार्जित कर सकते हैं। अगर आपने नहीं समझा तो हो सकता है गलत हो जाए, तो मतलब कि हम उसको गाइड करके, पढ़ा करके, बेहतर एनवायरनमेंट देकर हम उसको क्या कर सकते हैं, उसकी दिशा बदल के उसके विकास को हम बेहतर कर सकते हैं। तो वही होता है परिमार्जितता का सिद्धांत, क्लियर। अब निश्चित एवं पूर्व कथनीय का सिद्धांत, निश्चित मतलब कि निश्चित एवं पूर्व कथनीय मतलब कि हम निश्चित बता सकते हैं कि बच्चा पैदा हुआ, फिर अब वो शिशु होगा, अब वो बाल्य होगा। ऐसा नहीं है कि पैदा होते ही वो किशोर हो जाए, निश्चित उसका पैटर्न हमें मालूम है। तो यहाँ पे ये भी बनता है कि निश्चित पैटर्न का आप ये भी तैयार रखना, मतलब ये सारे आपके मुंह पे जवान पे होने चाहिए। 2 बार 3 बार आपको रिपीट कर लोगे तैयार हो जाएगा, लेकिन जरूरी है क्वेश्चन बनेगा। अब तक हमने जितना बनाया ना, बताया ना, वहां से क्वेश्चन बाहर नहीं जाएंगे, क्लियर है। अब देखिए निश्चित एवं पूर्व कथनी कि हम इसको प्रिडिक्शन कर सकते हैं कि हाँ पूर्व कथनी हमने बताया ना कि हम जो बता सकते हैं कि पैदा हुआ, अब वो 10 महीने के बाद अब वो धीरे धीरे खड़ा होने लगेगा, मतलब कि हम पूर्व कथन है। फिर उसके बाद से वो क्या होगा, उसके बाल्यावस्था आएंगे, सारी चीजें हम बता सकते हैं, क्लियर। कब उसके दांत आएंगे, कब उसके दूध के दांत टूटेंगे, हम लोग को पहले से पता होती है, तो हम लोग पूर्व कथन लगाया जा सकता है। समान प्रतिमान का सिद्धांत, समान प्रतिमान का मतलब कि ये यूनिवर्सली मतलब सार्वभौमिक, इंडिया में जैसे होगा, अमेरिका में वैसे होगा, जापान में जैसे होगा वैसे ही, मतलब एक बच्चा यहाँ पैदा हो रहा है तो सेम पैटर्न फॉलो कर रहा है, जो हम पैटर्न बताए उसी तरह से वहाँ का भी बच्चा पैदा होगा तो सेम पैटर्न फॉलो करेगा। वो वातावरण और एनवायरनमेंट में आपको बताएंगे कि कैसे एनवायरनमेंट का अंतर पड़ता है, क्लियर। समन्वय का सिद्धांत कैसे कि आप एक चीज सीखे, हमने भी आपको बताया कि आपने एक चीज सीखा, आपने पढ़ना सीखा, तो पढ़ना सीखना सिर्फ आप एक चीज से नहीं हो, आपको आप माइंड में लग रहे हैं, आप फिजिकली भी एक्टिव हो, आप मेंटली भी, आप इमोशनली भी एक्टिव हो, मतलब सारी चीज एक दूसरे से जुड़े होते हैं। देखिए हमने अब तक जितना पढ़ाया ना, वो सारी चीजें क्या एक दूसरे से लिंकिंग हो रही है ना, तो ये सारी चीजें एक दूसरे से लिंकिंग होंगी, क्लियर। यही पेडागोजी बनाता है, ये सब चीज बताए उसी का सिद्धांत के रूप में बता दे रहे हैं, रिपीट होती जा रही है। असमान गति, देखो क्वेश्चन आता है तो निरंतरता और समान तो दिखता है, अब असमान देख करके लगता है बच्चों को कि ये गलत होगा ऑप्शन, नहीं, असमान गति होता है। कैसे कि अब हमने बताया ना कि जुड़वा बच्चे भी पैदा हो रहे हैं, तो किसी का क्या होगा, किसी का क्या होगा। देखिए ये समान प्रतिमान का मतलब ये था कि समान पैटर्न में आगे बढ़ेंगे, क्लियर, कि पहले गर्भावस्था, फिर शैशवावस्था, फिर बाल्यावस्था। और असमान, देखिए समान प्रतिमान लिखे हैं लेकिन यहाँ पे गति लिखे हैं, क्या लिखे हैं, गति लिखे हैं। असमान गति से होगा मीन्स कि जुड़ा है तो किसी का डेवलपमेंट पहले ज़्यादा हो जाएगा, किसी का कम। हमने अभी बताया ना कि लड़कियों का क्या होता है, लड़कों से तेजी से ग्रो होता है, क्लियर। अब एक और असमान गति है, समझ लीजिए कि जो शैशवावस्था में होता है तो उसका विकास बहुत तेजी से होता है, और तुलना दें उत्तर बाल्यावस्था से वो क्या होता है कि शैशवावस्था में तेजी से होगा, फिर बाल्यावस्था पूर्व बाल्यावस्था में भी तेजी से होगा, लेकिन क्या बोलते हैं उत्तर बाल्यावस्था में स्लो हो जाता है, फिर किशोरावस्था में। तो मतलब कहने का मतलब है कि इसकी गति बदलती रहती है। व्यक्तिक भिन्नता जो हमें बताएं कि हर व्यक्ति अपने आप में एक दूसरे से भिन्न है, समान नहीं होता है, क्लियर। संचय एवं पुनरावृत्ति, ये ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन बनता है कि विकास क्या होता है, संचय होता है, मतलब कि हुआ हमने, देखिए इंटरलिंक करिए, ध्यान दीजिए, इधर क्या असमान गति,
ठीक, मतलब कि ये हुआ, लगातार हुआ, होता रहा, और संचय में पुनरावृत्ति हुआ, मतलब कि वो संचित हुआ और उसकी पुनरावृत्ति हुई। कैसे कि विकास अलग अलग क्षेत्र में होगा, होता रहेगा, फिर कुछ समय के बाद वो रुकेगा और फिर वो संचय होगा। मतलब जैसे हमने बताया ना कि शैशवावस्था में हुआ, पूर्व वाली अवस्था में हुआ, फिर उसका विकास थोड़ा सा रुकता है, वो परिपक्व होता है। मतलब कि संचय हुआ एवं पुनरावृत्ति। फिर उसकी पुनरावृत्ति कैसे होती है कि अब देखिए कि बाल्यावस्था में कोई बच्चा है ना, सॉरी शैशवावस्था में कोई बच्चा है ना, तो उसके अंदर उसकी गुण आते हैं, नार्सिसिज्म के आते हैं। अब वो नार्सिसिज्म क्या होता है हम आपको बताएंगे, बस ये समझ लीजिए कि वो स्वप्रेम। फिर देखो किशोरावस्था, शैशवावस्था में स्वप्रेम कैसे, बच्चा है उसको खिलौना मिलेगा, वो चाहेगा कि सारे खिलौने सारी मिठाइयाँ सब मेरी हैं, भले वो सबसे खेल ना पाए, वो खा ना पाए। फिर जब किशोरावस्था में जाता है तो सेम गुण उसमें दिखने लगते हैं, वो भी बच्चा क्या हो जाता है, सेल्फिश टाइप का, नार्सिसिज्म टाइप का चीजें हो जाती हैं। ठीक, तो वो क्या हो जाएगा कि उन चीजों को पुनरावृत्ति करता है। कहाँ से पुनरावृत्ति, शैशवावस्था से डायरेक्ट किशोरावस्था। अब वंशानुक्रम में वातावरण, यही हम बता रहे थे आपको। देखिए सारे सिद्धांत भी एक दूसरे से रिलेटेड हैं। वंशानुक्रम में वातावरण क्या है कि यहाँ का बच्चा, मतलब कोई, अब इसके बारे में जब हम डिटेल बताएंगे तो बताएंगे, अभी इतना समझ लीजिए कि वंशानुक्रम मतलब कि हमने जो किया, हमारे आने वाली पीढ़ी में हम अपने जनरेशन को वैसे हम देते जाते हैं। तो हमारा जो क्या कहा जाता है कि हमारे द्वारा जो हमारे जिन से जो हमारे बच्चे होंगे, वो हम लगभग बहुत सारी चीज़ें, जब आप गाल्टन को पढ़ोगे तो फ्रांसिस गाल्टन ने बताया है कि 1/4 पिता से 1/8 दादा से वो चीज़ें मिलती जाती हैं। तो वंशानुक्रम की चीज़ें पिता से मिली होती हैं, ठीक है, माता और पिता दोनों से मिली होती हैं, ठीक है। और उसके बाद से वातावरण, वातावरण इसको हम ऐसे आपको समझाना चाहेंगे, ये बड़ा बढ़िया चीज़ है यहाँ पे कि देखिए आपके पिता बहुत बेहतरीन डेवलपमेंट का काम हो, मतलब बहुत बेहतर उनका विकास हुआ हो, लेकिन कितना भी अच्छा बीज हो, क्या हम उसको बंजर भूमि पर बोएंगे तो क्या वो जमेगा, नहीं जमेगा। तो वातावरण भी उसके लिए अच्छा होना चाहिए, और कितना भी बढ़िया वातावरण हो और उसका बीज ही खराब हो तो क्या वो ग्रो कर पाएगा, नहीं। इसलिए दोनों इंपॉर्टेंट होते हैं। क्लियर हुआ। अब देखिए ये तो चीज़ें वो बात थी, अब ध्यान दीजिए यहाँ से नए क्वेश्चन कैसे बनेंगे कि वंशानुक्रम होता है ना, ये तय होता है कि आप इतना ही डेवलप कर पाओगे। जैसे कि हम बुद्धि जब आपको पढ़ाएंगे तो बताएंगे कि बुद्धि को बढ़ाया नहीं जा सकता, बुद्धि को डेवलप किया जा सकता है। देखिए ध्यान दीजिएगा, इंक्रीज नहीं किया जा सकता, डेवलप किया जा सकता है। ये चीज़ हम आपको अंतर बताएंगे। उसी तरह से वंशानुक्रम से चीज़ें तय हो जाती हैं कि आप कहाँ तक जा सकते हैं। ठीक, आप कहाँ तक जा सकते हैं, आपके अंदर पोटेंशियल क्या है, आप ये कर सकते हैं। जैसे सचिन जी थे, तो सचिन तेंदुलकर क्या थे कि उनके अंदर वो डेवलपमेंट थी कि वो कर सकते हैं, वातावरण उनको बढ़िया मिल गया, वो क्रिकेटर बन गए। चाहे जो भी हो, जैसे अभी अपन नीरज चोपड़ा है, किसी को क्या हुआ है, हिमा दास थी ना असम की, वो तो उनके अंदर चीज थी, वो तो उन्होंने तो अपने वातावरण से लड़ करके चीजों को पाया। मतलब जैसे जैसे उनको माहौल मिला, वातावरण मिला, वो आगे बढ़ती चली गई। तो वातावरण और वंशानुक्रम वातावरण भी इसके सिद्धांत में आते हैं, किसके, विकास के सिद्धांत में। ठीक, और इसके बाद चक्रकार प्रगति, हमने कहा ना कि संचय और प्रवृत्ति ये अलग अलग दिशाओं से छोड़ करके क्या होता है, चक्र में होता है। विकास होगा, हमने बताया ना, विकास होगा, फिर रुका, संचय हुआ, फिर विकास हुआ, इस तरह से चलता है। ऐसे विकास हुआ, रुका, फिर विकास हुआ, फिर यहाँ पे रुका, फिर विकास हुआ, ऐसे चलता है। ये ऐसे सीधा डायरेक्शन में ऐसे नहीं चलता है, ठीक है ना। हमने बताया था ना कि प्लस भी होता है, माइनस भी होता है। अब देखिए सरल से जटिल, विकास सरल होता है फिर जटिल होता है। सरल से जटिल के साथ एक चीज़ हम और बताने वाले हैं। देखिए सरल मतलब कि हम पहले चीज़ों को आराम से सीखते हैं, किसी चीज़ का हमने परसेप्शन बनाया, परसेप्शन मतलब होता है प्रत्यक्षण, किसी चीज़ के बारे में को देख कर उसके बारे में अपनी चीज़ों, अपने नज़रिए को समझ पाना, कि वो परसेप्शन होता है। ठीक, परसेप्शन मतलब हम इसके बारे में नहीं जानते थे, अब हम इसके बारे में इसको देखें, समझे, जाने, ये मार्कर को हमने जाना तो क्या हुआ कि इसके बारे में हम जाने तो हमारे लिए सरल होगा। अब इसके हम जैसे जैसे यूज करते जाएंगे, इसको लिख सकते हैं, ये थोड़ा सा वो होगा तो इसको हम किसी को मतलब किल भी कर सकते हैं। तो मतलब इसके और भी चीज़ें वो जटिल होती जाती हैं चीज़ें। पहले हम शुरुआत किससे करते हैं, सरल से करते हैं। क्लियर, कितनी सारी चीज़ें क्लियर हुई। इसी के साथ थोड़ी सी चीज़ें हम और बताते हैं। वीडियो के लेंथ ज़्यादा लंबे हो रहे हैं, आज पहली क्लास है थ्योरेटिकली, तो यहीं पर हम समाप्त करेंगे। लेकिन इससे पहले हम अवस्थाएं आपको हम कल पढ़ाएंगे, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो हम आपको जरूर बताएंगे। यहीं पे कर लेते हैं। ओ सॉरी, हमने स्क्रीनशॉट का टाइम नहीं दिया, लिख लीजिए जल्दी। निरंतरता का सिद्धांत क्लियर हुआ। ये व्यक्तिगतता था ना, देख लीजिए। हम इधर का आप लोग कर लीजिएगा, हम इधर कर देना।
ध्यान दीजिए, यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। एक आपका आएगा क्या, सूक्ष्म कौशल, और एक आपका क्या होता है, एक आपका होता है कि ग्रोथ मोटर स्किल, और एक आपका होता है फाइन मोटर स्किल। सूक्ष्म कौशल, एक होता है आपका फाइन मतलब स्थूल। ये कौन से गति होते हैं, ये गति, गति मीन्स की कैसी गति, फिजिकल, शारीरिक, मतलब कि जो हमने ये बताया था आपका फिजिकल में ये चीजें होती हैं, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, ये हम बता दे रहे हैं कि सूक्ष्म कौशल मतलब कि ग्रॉस लेवल पे, सॉरी सूक्ष्म लेवल मतलब कि फाइन, फाइन मतलब कि अभी हम बता रहे हैं, एक मिनट। स्थूल कौशल मतलब कि ब्रॉड लेवल पे या ग्रोथ लेवल पे, ठीक। अब देखिए सूक्ष्म कौशल में क्या होता है, पहले देखिए, पहले हम लोग का क्या होता है, स्थूल कौशल डेवलप होता है। जैसे हम लोगों ने क्वेश्चन कैसे बनता है कि एक छोटा बच्चा है, उसने जूता के फीते बांधना सीख लिया, और एक होता है कि उसने दौड़ना सीख लिया। दौड़ना, चलना, ये हम बड़े लेवल पे कर रहे हैं, पहले हम चलना सीखते हैं फिर दौड़ना, तो बड़े लेवल पे हो रहा है, तो ब्रॉड में आ जाएगा, ठीक है। और इसमें क्या होता है, फाइन में क्या होता है कि वो फीते बांध रहा है, मतलब उंगलियों को, बारीक चीज़ों को यूज करके उसको बांध रहा है। पेन, हमने पेन को पकड़ लिया, ये तो आपका, ये ऐसे हमने बच्चे को दोगे तो वो भी पकड़ लेगा, तो उसका सूक्ष्म कौशल है, इसका वो स्थूल कौशल डेवलप हो रहा है, मतलब बड़े लेवल का कौशल डेवलप हो रहा है। अब हम उससे उसने लिखना, धीरे देखते हो ना कि लिखना वो सीखता है, जल्दी लिख नहीं पाता है, धीरे धीरे प्रैक्टिस से होता है, तो जब वो धीरे धीरे लिखना सीख जाएगा तो उसका वो फाइन हो जाएगा, क्लियर। तो पहले क्वेश्चन ये भी बनता है कि पहले कौन सा होता है, फर्स्ट, पहले स्थूल होगा और उसके बाद कौन सा होता है, फाइन मोटर स्किल होता है। कौन सी, ये शारीरिक, मतलब कि शारीरिक को मोटर स्किल भी बोलते हैं। तो ये सूक्ष्म, यहाँ पे दिखाएगा कि सूक्ष्म गति कौशल, स्थूल गति कौशल, ठीक। ये चीजें क्लियर हुई। एक और इम्पोर्टेंट चीज है, वहां से भी क्वेश्चन बनते हैं कि विकास की दिशाएं क्या होती हैं, ये सारी चीजें होंगी ना। विकास की दिशाओं के बारे में थोड़ा सा बता दें। विकास की दिशाएं, दिशाएं लिख दीजिएगा। देखिए हैंड राइटिंग को मत जाइएगा, क्योंकि अब हैंड राइटिंग बनाएंगे तो फिर लेंथ बड़ा हो जाएगा, समझना है आपको, पेपर निकालना है। एक होता था सिफेलोपोडल, मतलब कि सिफेलोपोडल होता है, सिफेलोपोडल। एक होता था प्रोक्सिमोडेस्टल। देखिए इसलिए हम इंग्लिश लिख रहे हैं ना कि ये इंग्लिश में तो सेम रहता है, हिंदी बदल देता है। ये होता है मस्तकानुगमी, मतलब कि क्या होता है कि देखिए ध्यान दीजिएगा, मस्तिष्क से मतलब कि सर से, मस्तिष्क से मतलब सर से अधोमुखी, अधो मतलब होता है नीचे की ओर, मतलब कि सर से नीचे की तरफ, जब विकास यहाँ से इधर की तरफ जाएगा तो क्या कहेंगे, मस्तकानुगमुखी। और ये होता है, क्या होता है कि केंद्र से, बाहर, ये क्या होता है केंद्र से बाहर, मतलब देखिए ध्यान दीजिएगा, केंद्र से ये बाहर की ओर। अब इसको कैसे एग्जांपल से बताएंगे, पहले समझ लीजिए। मस्तकानुगमी मतलब बच्चा क्या होता है, बच्चा जब पैदा होता है सबसे पहले इसका क्या डेवलप होता है, 90% उसका माइंड कब तक डेवलप हो जाता है, बाल मतलब कि किशोर शैशवावस्था में डेवलप हो जाता है। तो मतलब कि मस्तिष्क से पहले ये उसका डेवलप होगा, उसके पैर नहीं चलेंगे, बैठ नहीं पाएगा, पर देखिए कैसे, पहले सर को बैलेंस करना सीखेगा धीरे धीरे, ठीक। उसके बाद जैसे नीचे आएगा विकास, फिर वो उठ कर बैठना सीखेगा, ठीक, बैठना सीखेगा, बैठने के बाद धीरे 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 खड़ा होना सीखेगा, मतलब कि सर से मस्तक से अधोमुखी। क्वेश्चन आएगा, बना लेंगे ना कि इस तरह से देगा कि बच्चे का विकास सर से नीचे की तरफ हो रहा है, ठीक। या फिर ऊपर से, इसको टॉप टू बॉटम भी होता है कि ऊपर से नीचे की तरफ, ये बॉटम टू टॉप नहीं, ये बॉटम टॉप नहीं होता, ये टॉप टू बॉटम होता है। और केंद्र से बाहर में क्या होता है कि आपका, कि हम पहले वो तो हो ही रहा है, देखो दोनों साथ ही होते हैं। ये क्या हो रहा है कि अब हम पहले हमारा ये हुआ, ये डेवलप हुआ सीना, जैसे हम बैठा बच्चा, वैसे उसके बाद से क्या होता है, उसके फिर धीरे 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 हाथ धीरे धीरे उसके डेवलप होंगे। फिर पहले देखिए कैसे डेवलप होगा, उसके पहले ये डेवलप होगा, पकड़ना सीखेगा, किसी चीज़ को ऐसे पकड़ना, कलम को सीखेगा,
फिर जैसे जैसे उसका डेवलपमेंट होगा फिर उसको लिखना सीखेगा। मतलब ये बाहर की तरफ हो रहे हैं, केंद्र से बाहर की तरफ, सर से पैर की तरफ। चलिए यहीं तक था, और आज पहली क्लास थी इसलिए यहीं पे कर रहे हैं। यहाँ हमारा देखिए हमने 2 टॉपिक क्लियर कर लिया। अवस्थाएं भी अपने आप में बहुत बड़ी टॉपिक होती है। हम चाहते हैं कम से कम जितना आप लोग पढ़ो वहाँ से क्वेश्चन आया था अपना लोग, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, ये हम आपको कल बताने वाले हैं। तो आज यहीं तक रखते हैं। चलिए, तो आज का कैसा रहा क्लास दोस्तों बताइएगा। हम कोशिश किए कल थोड़ा सा क्या बोला जाता है कि नए नए स्टूडियो सेटअप है, तो थोड़ा सा कल इशू हुआ था, थोड़ा आप लोग मैनेज कर लीजिएगा, और अब धीरे धीरे चीज़ें सारी सही होने लगेंगी और हम लोग अच्छे बेहतर जर्नी कर सकते हैं। हम बस बार बार यही कहेंगे कि क्वालिटी और क्वांटिटी से समझौता नहीं करेंगे। बाकी आप लोग देख लीजिए, आप लोग पढ़िए, मस्त रहिए और एंजॉय करिए, और इसको 1-2 बार और देखिए। रिवीजन बहुत ज़रूरी होता है, हम कल बताएंगे इसके कॉन्सेप्ट, थोड़ा सा अंडरस्टैंड करिएगा। बाकी सारी चीज़ें आपके सामने हैं, और इसी सब के साथ आप लोगों का शुभ रात्रि। सब्सक्राइब कीजिए हिंदी क्लब को, दबाइए इस बेल आइकॉन को ताकि हमारा वीडियो आपको मिले सबसे पहले। शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। ये सब बिल्कुल फ्री है।